इसमें क्या है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 660 स्क्वायर मीटर। अब देखो कर्व सरफेस एरिया हमको दे दिया गया इसका, तो क्या दिया, जो गिवन है उसको पहले लिखते हैं ना, जो दिया है आपको, तो कर्व सरफेस एरिया को लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में CSA। तो लिखेंगे यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो ये कितना दिया है मुझे, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ये दिया है 660। तो कर्व सरफेस एरिया को मैं क्या लिखूंगा, क्या होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया का, देखो पहले देखते हैं। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया है, 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये वर्ड्स में लिखा है, इसको मैं लिख लूंगा फॉर्मूले पे, क्योंकि मुझे वैल्यू यहाँ पर निकालना है। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इसका होता है फॉर्मूला 2πRh, ये हो जाएगा आपके पास 660। बस यहां तक हो गया। फिर क्या बोला है, हाइट इज दिस, हाइट हमको यहाँ पर दिया हुआ है उसका, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है क्वेश्चन पे यहाँ पर, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हमको दिया है और उसका हाइट दिया है, हाइट कितना है यहाँ पर 15 सेंटीमीटर। ये अब पूछा क्या क्वेश्चन में, रेडियस निकालने के लिए बोला है, द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलेंडर। बेस ऑफ सिलेंडर का मतलब यहाँ पर क्या है, ये इसका बेस है, तो बेस ऑफ सिलेंडर, तो ये बेस क्या होगा इसका, ये बेस है नीचे वाला, तो उसका क्या बोला रेडियस निकालने के लिए, तो ये सर्कल होता है बेस इसका, तो आपको रेडियस यहाँ पर निकालना है। तो बताइए ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन 1 में देखेंगे तो आपने दूर देखा है, अगर x + 2 = 4, तो ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 ही है और वेरिएबल 1 हो तो इजीली आंसर आता है। x वैल्यू कितना आएगा, 4 - 2 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर कर दूं, यहाँ मैंने लिख दिया x + y + 2 = 4 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर वैल्यू कैसे लेके आएंगे, इक्वेशन तो 1 है बट वेरिएबल यहाँ पर 2 आ गया, तो इसके दो, अगर 2 वेरिएबल आए तो 2 इक्वेशन चाहिए होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए। फिर लगा लेते हैं मेथड, एलिमिनेशन मेथड होता है, सब्स्टिट्यूशन होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, वो सब लगा के अगर मान लीजिए आपके पास 2 आएंगे वेरिएबल, तो क्या होगा, 2 इक्वेशन चाहिए, 3 आएंगे 3 चाहिए, बट यहाँ पर आप 2 तक ही पढ़ेंगे ना। अगर मान लो आपके पास सिर्फ एक ही आता है, एक ही वेरिएबल है, तो इजीली सॉल्व होगा। कैसे, अगर y की वैल्यू मुझे कहीं से मिल जाए, y रख दूंगा तो ये भी नंबर के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, हो गया 3, मतलब 3 आता है वैल्यू 3, अभी इसलिए सॉल्व होगा क्योंकि इक्वेशन 1 है, वेरिएबल भी यहाँ पर 1 है। तो देखिए इसमें क्या है, 2 तो फिक्स है, पाई की वैल्यू भी फिक्स है, 2 का 2 हो गया, पाई कितना होता है इसकी वैल्यू 22/7 ना। r और h, अगर r h इक्वेशन 1 है, r h दोनों क्या है वेरिएबल, तो अगर मुझे r h में से कोई एक मिल जाए तो दूसरा यहाँ पर निकाल सकता हूँ। तो इसलिए मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है r की वैल्यू, इसलिए h की वैल्यू, h 15 है, r आपको नहीं पता, r का r हो जाएगा, h कितना है 15 इक्वल हो जाएगा 660। तो यहाँ से आप r निकाल सकते हैं। देखो कुछ कट रहा है क्या ऊपर नीचे, कुछ नहीं कट रहा है, तो r निकालेंगे तो क्या होगा 660, इसके साथ जो ऊपर में होगा वो सब नीचे में चला जाएगा, मतलब जो इनटू में होगा वो डिवाइड में जाएगा, जो r के साथ नीचे में होगा मतलब डिवाइड में होगा वो किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में। देखते हैं कौन कौन मल्टीप्लाई है, जितने ऊपर से नीचे लेके आइए, 2 22 15, 2 × 22 × 15, और r के साथ 7 डिवाइड में, इधर किस में आएगा, इनटू में आएगा, ये ऐसा। अब जो कट्टा कटा दीजिए, देखिए 22, देखो जब भी आपको डबल 11 टेबल में क्या होता है, सब डबल रिपीट होता है, डबल आता है, ये डबल दिखा 22, डबल दिखा 66, तो 11 2 = 22 और 11 6 = 66 और 0 का 0। और तो कुछ कट रहा है क्या, हाँ ये 2 से कट रहा है, 2 1 = 2, कितना हो जाएगा 30 टाइम्स में, 2 से कट रहा है 15 टाइम्स में, और 15 से 15 कटेगा तो रेडियस मेरे पास कितना आएगा, यहाँ पर 7 आएगा। और रेडियस आपसे पूछा था तो लास्ट में आप लिखते हैं रेडियस = 7, ऐसा नहीं, आपको लास्ट में यहाँ पर आंसर लिखना है, उसका क्या लिखेंगे, सो द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज द रेडियस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर को सी वाई लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में, तब सिलेंडर इज 7 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 7 सेंटीमीटर। बस ये काम करना है इसमें। जो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड पैटर्न क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेके आता हूँ, सेकंड क्वेश्चन लेके, सॉरी कट करो पूरा उसको। चलिए सिलेंडर की सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। The circumference of a base of right circular cylinder is 44 centimeter. If the height of a cylinder is 10 centimeter, then calculate the volume of a cylinder. देखो अब इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दिया हुआ है, the circumference of the base of right circular cylinder। तो circumference क्या होता है, circumference ये आपके पास सर्कल, ठीक है, ये पोर्शन क्या होगा इसका,
ये पूरा क्या है, एरिया है इसका। और जो बाहर का बाउंड्री है वो क्या हो जाएगा इसका, सर्कमफ्रेंस। ये आपको सब आता है, ये आपको हो जाएगा सर्कमफ्रेंस। तो बोला कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44। तो गिवन को लिखते हैं सबसे पहले कि आपको क्या क्या इसमें दिया हुआ है, तो जो निकालो तो बात की बात है। तो क्या बोला, सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 44। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर, ठीक, ये कितना दिया अपने को, 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंडर का बेस कैसा होता है, बेस ऑफ अ सिलेंडर। तो बेस कैसा होता है सर्कल का, सॉरी सिलेंडर का बेस कैसा होता है, सर्कल होता है, सर्कल शेप में। तो ये क्या हो जाएगा, हम सर्कल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो सर्कल का क्या होगा, सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर, एरिया क्या होता है पाई स्क्वायर सर्कल का, जो कि सिलेंडर का बेस होता है। सिलेंडर का बेस बोलने का मतलब सर्कल से है, तो उसका सर्कमफ्रेंस 2 पाई आर होगा और उसका बेस होगा पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 44, ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहां से कुछ निकाल सकते हैं। हाँ, 2 पाई आर इक्वल टू 44, 2 कांस्टेंट फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है 22/7, आर बचा है बस, आर यहां से निकलेगा। ठीक है, अब आर निकल जाएगा, हम देखिए आर निकलेगा, आर कितना आएगा 44, आर के साथ 2 इनटू में है, डिवाइड में आएगा 22, आर 22, आर के साथ 22, ये पाई की वैल्यू होगी 22/7, पाई कितना होता है 22/7। तो 22 ऊपर में है और नीचे में आ जाएगा, और 7 नीचे में है, कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। डबल डबल दिखा, 11 से कटा देना, 11 2 जा 22 और 11 4 से 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 2 2 कैंसिल 7, आर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, आर 7 आ गया। देखो आगे क्या बोलता है, हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज 10, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 10। तो हाइट कितना दिया यहाँ पर, हाइट ऑफ सिलेंडर क्या दिया यहाँ पर, हाइट ऑफ सिलेंडर, ये कितना है यहाँ पर अपने पास 10 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ सिलेंडर, एच आपको दिया हुआ है यहाँ पर 10 सेंटीमीटर, ये ऐसा। अब पूछा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, आपको क्या निकालना है यहाँ पर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो आपको पता है फॉर्मूला इसका, वी नो दैट क्या, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपको पता है, ये कब निकल पाएगा, जब आपको क्या पता होगा, इसमें आपको एच पता होगा। एच आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, एच क्वेश्चन में है 10 सेंटीमीटर। आर की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन आपको क्वेश्चन में आर नहीं दिया था, तो उसने क्या किया, इसीलिए आपको उसने सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल दे दिया 44। इसका क्या काम था, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का काम ये था कि आप यहां से क्या कर सको, आर निकाल सको, इसीलिए इसको दिया गया है। वहां चाहता तो एरिया भी दे देता, अगर एरिया देता तो फॉर्मूला ये 2 पाई आर के बदले क्या हो जाता, पाई आर स्क्वायर होता, तो यहां से भी आपका आर निकल जाता। तो ये सब जो देते हैं ना, एरिया दे देगा बेस का, बेस मतलब सर्कल का, आपको सर्कमफ्रेंस दे देगा, इसलिए देगा ताकि आप वहां से आर निकाल सको। एज तो निकलेगा नहीं यहां से, तो आप गौर करना जब भी आपको दिया रहेगा, ठीक है, इसका सर्कमफ्रेंस दिया रहेगा 2 पाई आर, तो भी आर निकालोगे वहीं से। आपको एरिया दिया रहेगा पाई आर स्क्वायर, तो भी आप वहीं से आर निकालोगे। और किसमें हेल्प होगा, जितने फॉर्मूले बनते हैं, रेडियस तो उसमें इंक्लूड होगा ना, जो भी आप फॉर्मूला लिख लो सिलेंडर का, तो क्या होगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू होगा 22/7, आर आपको निकाला गया यहां से, आर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, मतलब 7 × 7 हो जाएगा, और हाइट यहाँ पे कितना है इसका 10, बस ये। तो क्यों दिया जाता है इसको, बस ये आपको ध्यान देना है इसमें, खासकर ये सब चीज आपको ध्यान देना है, इसी फंसते आगे। तो बस आपको क्या करना है, आर यहीं से निकलेगा। अगर आर आपको नहीं दिया है तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सिलेंडर से ये निकलेगा, या फिर एरिया ऑफ सिलेंडर से निकलेगा, ये सब एरिया बेस से निकल जाएगा। क्या होगा, कट जाएगा 7 से 7, इसका इंटू करेंगे आंसर आ जाएगा 22 × 7 10 70, 0 है, कॉपी करेंगे, 0 खत्म, यहाँ पर आ गया। अब 7 से इंटू कर दो, 7 2 14 4 1, 7 2 14 1 15, ये। अब याद रखिएगा जब भी उसने बोला है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम मतलब क्या, वॉल्यूम 3 डायमेंशन होता है, लेंथ ब्रेथ और हाइट से मिलकर बना होता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया उसने, सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे सेंटीमीटर का क्यूब, ये वॉल्यूम के लिए होगा। अगर उसने बोला होता एरिया, एरिया में क्या होता है, एरिया 2 डायमेंशन से मिलकर बना होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो यहाँ पर पावर में 2 आता। अगर उसने सिर्फ लेंथ बोला होता, तो लेंथ मतलब 1 डायमेंशन, तो सिर्फ सेंटीमीटर आता, मतलब सेंटीमीटर की पावर 1 आता। ब्रेथ बोलता तो सेंटीमीटर की पावर 1 आता, हाइट बोलता सेंटीमीटर की पावर 1 आता, बस ये। अब इसको लास्ट में लिख लेंगे क्या, वॉल्यूम, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज दिस, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज, वॉल्यूम
ऑफ सिलेंडर इज 1540 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा।